भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। जब सृष्टि रचना के बारे में महाराज परीक्षित प्रश्न किए, अचानक श्री सुखदेव जी महाराज को अपने सद्गुरुदेव की याद आई और मंगलाचरण किए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। भगवान को प्रणाम किए, सद्गुरुदेव को प्रणाम किए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब भगवान की इच्छा होती है, जब वह कामना करते हैं, एको हम बहुत श्यामः प्रजायते, जब वो कहते हैं मैं एक ही अनेक हो जाऊं, जब वो कामना करते हैं तब कहते हैं उनकी ही नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट होता है और उस नाभि कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ये विचारते हैं कि मुझे यह तो पता लगाना है कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। ब्रह्मा जी कमल के नाल को पकड़ के जल के भीतर जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी पता नहीं लगा पाते कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा तुम तप करो। वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई देता है, तय और पे। ब्रह्मा जी तप करते हैं और ब्रह्मा जी को ज्ञान मिलता है। ब्रह्मा जी को यही भगवान चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत सुनात्मनः अन्वव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह क्या है भक्तों? चतुश्लोकी भागवत। यही चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ब्रह्मा जी को दिए और यही ब्रह्मा जी चतुश्लोकी भागवत अपने पुत्र नारद जी को दिए और यही नारद जी चतुश्लोकी भागवत महर्षि वेदव्यास जी को दिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, जब ये सृष्टि नहीं होती है तब भी मैं होता हूँ और जब ये सृष्टि होती है तब भी मैं होता हूँ, यानी सर्वकाल में मैं रहता हूँ। प्रत्यक्ष रूप में भी मैं रहता हूँ, अप्रत्यक्ष रूप में भी मैं रहता हूँ। शरीर का विनाश होता है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता और आत्म तत्व परमात्मा के रूप में मैं सर्वत्र विराजमान रहता हूँ। सृष्टि की रचना भी मुझसे ही होती है, सृष्टि का पालन भी मुझसे ही होता है और एक दिन सारी सृष्टि मुझ में ही समाहित हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु मैं सृष्टि की रचना तो करूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सृष्टि रचना के प्रश्न सिर्फ राजा परीक्षित सुखदेव जी से नहीं किए हैं, यही प्रश्न विदुर जी मैत्रेय जी से भी किए थे। कहते हैं एक दिन महाराज युधिष्ठिर से विदुर जी ने कह दिया कि महाराज मेरी एक बात मानिए, आप 100 में से 99 पुत्र को अपने घर में रख लीजिए और एक पुत्र दुर्योधन को घर से बाहर निकाल दीजिए, महाभारत का युद्ध टल जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र का मोह दुर्योधन के प्रति बहुत ज्यादा होने के कारण
कहते हैं कि जब दुर्योधन को पता चला कि विदुर चाचा मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे थे, तो दुर्योधन ने विदुर जी को राज्य से बाहर निकाल दिया। महाराज धृतराष्ट्र वही थे। विदुर जी खाली हाथ कौरवों को छोड़ करके आ गए, लेकिन कहते हैं विदुर जी खाली हाथ नहीं आए। स निर्गता कौरव पुण्य लब्धो, कौरव के पुण्य रूपी धन को लेकर के विदुर जी चले गए। जब रावण के बार बार धिक्कारने पर विभीषण जब रावण को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए, तो कहते हैं विभीषण कुछ लेकर के नहीं आया, खाली हाथ आया, लेकिन कहते हैं दो चीज लेकर आ गया। क्या? अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा। जिस तरह कौरव के पुण्य रूपी धन को लेकर के विदुर जी आ गए, वैसे कहते हैं रावण की आयु को लेकर के विभीषण आ गए और ऐश्वर्य वैभव भी लेकर आ गए। आपके घर में यदि कोई भगवान का भक्त है, यह मान लीजिए सब कुछ है आपके घर में। सारे दुख कष्ट से एक भगवान का भक्त आपको मुक्त कर देता है, और वही भगवान का भक्त यदि आपके घर से बाहर निकल जाता है तो सारी विपत्ति आपके घर में आ जाती है। इसलिए कोई न कोई भगवान का एक भक्त होना चाहिए, या तो विदुर की तरह या विभीषण की तरह। विदुर जी निकल गए, कौरवों का विनाश हो गया, विभीषण निकल गए, रावण का विनाश हो गया। कहते हैं जब भगवान नित्य गोलोक धाम में गए, तो अंतिम समय में दो थे भगवान के पास, एक मैत्रेय जी थे और एक उद्धव जी थे। भागवत धर्म का उपदेश भगवान मैत्रेय जी और उद्धव जी को दिए। एक दिन जब उद्धव जी आ रहे थे तो यमुना के किनारे विदुर जी मिले। विदुर जी ने जब उद्धव जी से भगवान का कुशल समाचार पूछा तो उद्धव जी रोने लगे। हम द्वारिका नाथ की कृपा से वंचित हो गए, हमें छोड़कर चले गए। कहते हैं विदुर जी के दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग गई। प्रभु चले गए और हमने जाते समय में मैंने दर्शन भी नहीं किया। अच्छा महाराज ये बताइए, प्रभु जाते समय इस दास को उन्होंने याद किया? क्या उन्होंने विदुर को याद किया? मैत्रेय जी बोले एक बार नहीं 3 बार विदुर 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 बोले। विदुर जी उद्धव जी के हृदय से लग करके फूट फूट कर रोने लगे। किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, 4 मिले 64 खिले। जब उद्धव जी मिले तो 2 हाथ विदुर जी के जुड़ गए और 2 हाथ उद्धव जी के जुड़ गए। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत विदुर जी के और 32 दांत उद्धव जी के। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी। 10 उंगलियां उद्धव जी की और 10 उंगलियां मैत्रेय जी की, उद्धव जी की और विदुर जी की। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी। हरिजन सो हरिजन मिले। ध्यान देना, ये हरिजन शब्द छोटा शब्द नहीं है। आज हम किसी को हरिजन कहते बुरा मानते नहीं, बहुत बड़ा शब्द है। जो हरि का जन है वो क्या है? हरिजन है। जो हरि का दास है वह क्या है? हरिजन है, हरिदास है। हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़, यानी 33 करोड़ रोया होता है हमारे शरीर में। 33 करोड़ उद्धव जी के और 33 करोड़ विदुर जी के। अच्छा, प्रभु ने मेरे लिए कुछ आज्ञा किया, प्रभु ने मेरे लिए कुछ उपदेश किया। उद्धव जी बोले आपके लिए जो उपदेश और आज्ञा किया ना, वो मैत्रेय जी के पास है। आप शीघ्र अतिशीघ्र मैत्रेय जी के पास जाइए और उनसे सत्संग कीजिए। विदुर जी उद्धव जी से विदा लिए, भागे भागे मैत्रेय जी के पास आए और मैत्रेय जी को प्रणाम किए। मैत्रेय जी सुंदर आसन दिए, विदुर जी बैठे और सत्संग की चर्चा हुई।
चर्चा तो बहुत बड़ी है मैत्रेय जी की, विदुर जी की, लेकिन मुख्य एक दो बातें हैं। विदुर जी कहते हैं महाराज ये बताइए, सुखाय कर्माणि करोति लोके न तहि सुखम मान्य दुपारम वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। बहुत सुंदर प्रश्न। विदुर जी कहते हैं महाराज, प्रत्येक मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है, सब करता है, लेकिन सुख के लिए कर्म करते हुए भी उसको दुख मिलता है बदले में। ऐसा क्यों होता है? मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, महाराज जानता हूं मैं कि प्रत्येक मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन सुख की जो कामना करता है ना, सुख की जो तलाश करता है ना, वो संसार में करता है, जबकि मनुष्य को ये नहीं पता कि यह जो संसार है ये दुखों का घर है, दुखालय में। ये संसार क्या है? दुखों का घर है। ये दुखालय में, दुख के घर में आप सुख की तलाश करिएगा तो अज्ञानता हुई। जैसे किसी को भूख लगी और वो मेडिकल हॉल में चला जाए, दवाई के दुकान में, बोले भैया 2 गोभी का पराठा और चटनी देना, दही देना, वो कहेगा भैया यहाँ तो दवाई मिलती है, यहाँ गोभी का पराठा नहीं मिलता। अरे बीमार हुआ व्यक्ति पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में चला जाए, भैया कोई किताब देना, पढ़ करके बीमारी दूर करूं, कहा नहीं नहीं, पढ़ने से नहीं, दवाई खा लो तो ठीक हो जाओगे। यानी सुख की तलाश हम सही जगह पे नहीं कर रहे हैं, सुख की तलाश गलत जगह पे कर रहे हैं, इसलिए कर्म तो करते हैं सुख के लिए, मिलता दुख है। तो सुख कहाँ मिलेगा? कहा भगवान के चरणों में। सुख कहाँ मिलेगा? भगवान के चरणों में। आप यदि भगवान के चरणों में गिर जाएंगे, भगवान के शरण में चले जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, जिस दिन से नाम लेना शुरू कर देंगे उसी दिन से समझ लीजिएगा सुख के दिन आने शुरू हो जाएगा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि परमात्मा के हाथ में। विदुर जी महाराज कहते हैं, आप हमें तनिक ये बताइए कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? भगवान सृष्टि की रचना, ब्रह्मा जी नाभि कमल से निकलते हैं, भागवत का उपदेश, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान देते हैं ब्रह्मा जी को। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु सृष्टि की रचना तो होगी, लेकिन जल के ऊपर कैसे है? कहते हैं उसी समय में भगवान का बराह अवतार होता है। बराह अवतार लेकर के भगवान जल के भीतर जाते हैं, रास्ते में हिरणाक्ष नाम का असुर मिल जाता है। राजा परीक्षित बोले महाराज तनिक ये बता दीजिए कि ये हिरणाक्ष कहां से आ गया, ये कौन है? सुखदेव जी बोले राजन ये भगवान के ही पार्षद जय और विजय हैं, जो दुर्वासा ऋषि, जो सनकादि मुनीश्वरों से श्रापित हो गए और 3 जन्मों के लिए इस पृथ्वी पर आए। पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का हुआ, दूसरा जन्म दंतवक्र और शिशुपाल का हुआ, और तीसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का। यही हिरणाक्ष है। जल के भीतर भगवान के साथ युद्ध हुआ, बराह भगवान के साथ, और हिरणाक्ष का उद्धार किए भगवान, पृथ्वी को जल के ऊपर लाकर स्थापित किया। सृष्टि की रचना हुई कैसे? अब ये शरीर है, इसको क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। शरीर को क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। और ये जो सृष्टि है इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। कहते हैं जो ब्रह्मांड है ना वही पिंड है, और जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। अब ये शरीर भगवान ने कितना अच्छा बनाया। कहते हैं जब इस शरीर का निर्माण होता है ना, ये शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? ये शरीर जो है कितने तत्वों से बना हुआ है? 5 से, लेकिन भागवत में कहा 24 तत्वों से। भागवत में क्या कहा? 24 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है।
कहते हैं जब सृष्टि भगवान में विलीन हो जाती है और भगवान जब इच्छा करते हैं कि सृष्टि की रचना हो, तो कहते हैं एक महतत्व का निर्माण होता है। महतत्व सभी तत्वों का समूह। और कहते हैं इसी, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी गूढ़ रहस्य की बात है। अब आ गई है बात तो सुना देता हूं संक्षेप में। जब कुछ भी नहीं रहता है तो एक महतत्व रहता है, ऐसे समझ लीजिए। जब कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है? एक महतत्व रहता है। इसी महतत्व में विकार होता है, और विकार जब होता है तो इसी महतत्व से 3 गुण बाहर निकलते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं का जन्म होता है। रजोगुण से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों का जन्म होता है, और तमोगुण से आकाश का जन्म होता है। या ऐसे कह लीजिए कि महतत्व से 3 प्रकट होते हैं। ये तीनों अहंकार है, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तामसी अहंकार से आकाश का निर्माण होता है। आकाश का एक गुण है। आकाश का क्या गुण है? शब्द। जब आकाश में कोई बिजली चमकती है, गरजती है, तो शब्द के माध्यम से पता चलता है। और आकाश से ही वायु का निर्माण हुआ है। वायु का निर्माण किससे हुआ? आकाश से। इसलिए आकाश से वायु का निर्माण हुआ, तो वायु में 2 गुण आ गया। एक तो आकाश का गुण आ गया शब्द, और एक वायु का अपना गुण है स्पर्श। इसलिए वायु में कितने गुण हैं? 2। हवा चलती है तो सुनाई भी देता है, और हवा जब चलती है तो महसूस भी होता है, शब्द और स्पर्श। और वायु से अग्नि का निर्माण हुआ है। वायु से अग्नि का निर्माण हुआ। अग्नि में 3 गुण है। वायु का 2 गुण शब्द और स्पर्श, और अग्नि का एक अपना गुण है रूप। यानी आग को हम देख भी सकते हैं, हवा को नहीं देख सकते। अग्नि में 3 गुण है। शब्द, जब आग जलाओ तो शब्द भी होता है, छुओ तो जलन भी महसूस होती है, और आग को हम देख भी सकते हैं। तो अग्नि में कितने गुण हैं? 3। और अग्नि से जल का निर्माण होता है। ध्यान। इसलिए जल में कितने गुण हैं? 4। जल का अपना एक गुण है रस, और अग्नि के 3 गुण आ गए, तो कितने गुण हो गए? शब्द, जब पानी चले तो शब्द भी होता है, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और पानी का अपना एक गुण है रस। और जल से किसका निर्माण होता है? पृथ्वी का। अभी आपने सुना है, पृथ्वी कहां से आई? जल से बाहर निकली। इसलिए पृथ्वी में कितने गुण हैं? पृथ्वी में गुण है 5। पृथ्वी का एक अपना गुण है गंध। मिट्टी को उठाइएगा ना और नाक से लगाइएगा, एक अलग सी खुशबू आती है। ये मिट्टी की अपनी खुशबू होती है, इसको गंध कहा गया। यानी मिट्टी में, पृथ्वी में कितने गुण हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब आप विचार करके देखिए कि आकाश से, तामसी अहंकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 का निर्माण हुआ, और 5 के 5 गुण थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कितने तत्व का निर्माण हो गया? 5 और 5 10। अब विचार करके देखिए, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय जो राजसी अहंकार से जन्म हुआ, ये 10 हो गए। 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और 5 महाभूत के 5 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कितने हो गए? 20 हो गए। एक हो गया मन, जो सात्विक अहंकार से जन्म लिया था, 21। एक हो गया महतत्व जो सबसे पहले था, 22। और तीसरा हो गया अहंकार जो महतत्व से निकला था। 23 तत्वों का निर्माण हो गया था। भगवान ने आज्ञा किया इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को। आपने सुना, आप जानते होंगे कि जितनी भी इंद्रियां हैं ना, सबके देवता हैं। जैसे मुख के देव अग्नि है, नासिका के देव अश्विनी कुमार हैं, सबके देवता हैं।
इन देवताओं से ब्रह्म ने कहा कि आप एक पिंड का निर्माण करो, लेकिन इन देवताओं को 23 तत्व दे दिया गया। देवताओं को पता ही नहीं चल रहा था कि पिंड को कैसे बनाया जाए, कितना आग मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, कितना मिट्टी मिलाया जाए, कहाँ नाक लगाया जाए, कहाँ कान लगाया जाए, कहाँ क्या लगाया जाए। देवताओं के बस की बात नहीं थी। कहते हैं 24वें तत्व के रूप में वह ब्रह्म जिसका कोई नाम नहीं है 23 तत्व के पिंड में प्रवेश कर गए। इसलिए उस दिन से उस परमात्मा का एक नाम पड़ा। प्रवेश करने को संस्कृत में कहते हैं विश करना, इसलिए उस परमात्मा का एक नाम क्या पड़ा? विष्णु। प्रवेश करने को संस्कृत में क्या कहते हैं? विश करना। इसलिए उस ब्रह्म का कोई नाम नहीं है, उसी दिन से नाम पड़ गया विष्णु। और जैसे 24वें तत्व के रूप में भगवान स्वयं आए, सब कुछ अपने आप ही बन गया। आंख देखने लगा, कान सुनने लगा, नाक सूंघने लगा। अब आप स्वयं विचार करके देखिए, यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाती, आंख यहाँ लग जाता और मुंह पीछे लग जाता, नाक कहीं और लग जाता, कितनी समस्या हो जाती कि नहीं? रोटी उठाते, आंख को दिखाते, मुंह को कहते भाई खा लो, पता ही नहीं चलता किधर लगा हुआ है। नाक कहीं और लगा होता, कहते भाई तुम सूंघना ठीक है कि नहीं। भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। जैसे रोटी तोड़ते हो, आंख देख लेता है, मुंह के पास आते आते नाक सूंघ लेता है, और मुंह के भीतर जाता है तो जीभ फाइनल टेस्ट लेता है, भाई ठीक ठाक है तो भीतर ले जाओ, नहीं तो बाहर फेंक दो। कितनी अच्छी व्यवस्था है परमात्मा की, देखिए। इसलिए भगवान से बढ़कर के कोई रचनाकार नहीं हो सकता, भगवान से बढ़कर के कोई कलाकार नहीं हो सकता। इसलिए शरीर का निर्माण 24 तत्वों से हुआ है। मुख्य रूप से हम कह देते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ब्रह्मा भगवान बराह अवतार लेकर के पृथ्वी को स्थापित कर ही दिए हैं। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि का विस्तार करते हैं। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे 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 राधे। वो जो पीछे कुर्सी पे बैठे हैं आप भी बोलिए राधे राधे। इधर आप सब बैठे सब प्रेम से बोलिए राधे राधे। तीसरे दिन की कथा ना कुछ ज्यादा होती है, इसलिए प्रेम से बैठे रहना। वैसे मैं ज्यादा बिठाने वाला नहीं, आपको घबराना नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। कथा प्रेम से सुनी, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। ब्रह्मा जी मानसिक संकल्प किए, 4 पुत्र जन्म लिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से कहा गया सृष्टि का विस्तार कीजिए। चारों ने कहा नहीं, हम भगवान का भजन करेंगे, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। चले गए सब वन में तपस्या करने। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, दोनों नेत्र के मध्य भाग से रुद्र देवता प्रकट हो गए। बोले क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले सृष्टि का विस्तार करिए। तो रुद्र देवता जैसे काले रंग के थे ना, विचित्र वेश के, वैसे ही बनाने लगे। 11 बन गया। ब्रह्मा जी बोले ठहर जाओ, भूत प्रेतों से इस धरती को नहीं भरना है। रुद्र देवता बोले अब हम तो 11 हो गए, हम क्या करें? बोले कैलाश पर्वत पे जाकर के तपस्या करें। ब्रह्मा जी फिर मानसिक संकल्प से 10 मानस पुत्र प्रकट किए। ये 10 मानस पुत्र थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये ब्रह्मा जी के सबसे पहले 10 मानस पुत्र थे। लेकिन ये 10 भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। यह भी सृष्टि विस्तार में सहयोग नहीं किए। कहते हैं ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि जन्म लिए। ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ब्रह्मा जी के अग्रभाग से धर्म, पृष्ठ के भाग से अधर्म ले रहे थे प्रकट। अंत में जाकर के ब्रह्मा जी के ही शरीर के 2 भाग हो गए। दाएं भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री। दाएं भाग से जो पुरुष आए वो मनु थे, और बाएं भाग से जो स्त्री आई वो शत्रुपा थे। मनु और शत्रुपा। यहीं से मैथुन धर्म अपना करके सृष्टि का विस्तार होने लगा। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, आकुति का विवाह मनु महाराज किए रुचि नाम के प्रजापति से, और देवहूति जी का विवाह किए करदम जी से, जो ब्रह्मा जी की छाया से जन्म लिए थे। करदम जी बिंदु सरोवर में तपस्या कर रहे थे। भगवान करदम जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए, करदम जी के सामने प्रकट हो गए और करदम जी से बोले, महाराज आप मुझसे वरदान मांगिए। करदम जी वरदान मांगने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि उस समय में एक ही विषय चल रहा था कि सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि का विस्तार करना है, ब्रह्मा जी की आज्ञा थी। करदम जी के मन के भाव को भगवान जान लिए। समान शीला ग्रह में दधेनु, भगवान बोले चिंता मत कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। एक सुंदर सुयोग्य आज्ञाकारी धर्म पत्नी आपको मिलेगी जैसा आप चाहते हैं, और मैं आप दोनों का माध्यम बना करके आपके पुत्र के रूप में भी जन्म आऊंगा। इधर भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु और शत्रुपा देवहूति को लेकर के आए और करदम जी के साथ देवहूति का विवाह संपन्न हुआ। देवहूति बड़ी आज्ञाकारी थी। कहते हैं विवाह के बाद करदम जी तपस्या में चले गए और कहां राजा की बेटी राजकुमारी वन में आ गई, और करदम जी की इतनी सेवा की, कहते हैं देवहूति के तन पे जो वस्त्र थे ना वो भी फट गए, किसी तरह सिल करके जोड़ जोड़ करके वस्त्र तन को ढकती, फल फूल पत्ते चबा करके अपने शरीर को चलाती, लेकिन करदम जी की सेवा में कोई कमी नहीं की। जब करदम जी तपस्या से उपराम हुए तो देवहूति को पहचाने नहीं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए वाचस्पति मिश्र, कहते हैं जब वो टीका लिख रहे थे ना तो वर्षों लग गए उनको टीका लिखने में। एक दिन टीका लिखते लिखते क्या हुआ कि वो दिए जो दीपक था ना उसका लौ कम होने लगा, हवा चली। तो वाचस्पति मिश्र की जो धर्म पत्नी थी ना, वो दोनों हाथ उस दीपक बुझ न जाए, कहीं इनको टीका लिखने में विघ्न न पड़े, तो अपना दोनों हाथ दोनों तरफ से रख दी और दीपक जलने लगा। और उस दीपक के लौ में वाचस्पति मिश्र ने अपनी पत्नी को देखा, और कैसा पति है जो उस पत्नी से पूछ रहा है कि तुम कौन हो। क्या पूछ दिए, तुम कौन हो। और भारत की नारी देखिए बड़े प्रेम से बोली, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। अच्छा, मेरा विवाह हो गया, मुझे पता ही नहीं है। मैं इस टीका को लिखने में इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि मैं अपने धर्म विवाह को ही भूल गया कि मेरी कोई पत्नी भी है, और तुमने मेरी इतनी सेवा की। इसलिए जब उस टीका को संपूर्ण किए ना, तो उस टीका का नाम अपनी पत्नी के नाम से रख दिए, भामती टीका। यही त्याग है, यही समर्पण है भारत के नारियों का। करदम जी जब देवहूति को देखे, कृष्ण शरीर, तन पर वस्त्र नहीं है, ऐसा लग रहा जैसे बुढ़ापा आ गया हो देवहूति के ऊपर। करदम जी देवहूति की तपस्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बिंदु सरोवर में देवहूति को बोले स्नान करो। बिंदु सरोवर में स्नान की। कहते हैं इतनी अप्सराएं आई, इतना औषधि पिलाया, श्रृंगार किया कि जब देवहूति जी बाहर निकली तो पहले से ज्यादा सुंदर होकर के बाहर। इसलिए सेवा और समर्पण से व्यक्ति और भी सुंदर होकर के बाहर आता है, और भी निखर के बाहर आता है। इसलिए सदैव अपने जीवन में सेवा और समर्पण का भाव रखें। करदम जी एक विमान बनाए जो सब ऋतुओं में सब सुख प्रदान करने वाला यह विमान। कहते हैं वर्षों तक देवहूति के साथ विहार किए और 9 कन्याओं का जन्म। एक दिन करदम जी बोले, मुझे अब जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम से मुक्त होकर भगवान का भजन करना चाहिए।
देवहूति जी बोली आपने कहा था जब तक एक पुत्र नहीं होगा तब तक तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। करदम जी को ध्यान आया, प्रभु ने ही कहा था मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। करदम देवहूति को माध्यम बना करके भगवान उनके स्वयं पुत्र बन करके आए कपिल देव के रूप में। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। सभी देवता आए, मनु और शत्रुपा आए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए, नारद जी कहीं चले गए थे। ब्रह्मा जी 9 पुत्रों को लेकर के आए और देवहूति करदम और देवहूति की जो 9 कन्या थी उनके साथ उनका विवाह हो गया। जैसे वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी अरुंधति जी थी, मरीचि की पत्नी कला थी, अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया माता थी, सुना होगा। भगवान करदम जी भगवान की स्तुति प्रार्थना करके वन में चले गए तपस्या करने। सभी देवगण वहां से प्रस्थान किए और एक दिन शुभ मुहूर्त देख करके देवहूति माता भगवान के पास आई और बहुत सुंदर प्रश्न थी, बहुत विस्तार है लेकिन सारांश में सुनिए। देवहूति कहती है प्रभु ये बताइए कि यह जो इंद्रियां है ना इसकी लालसा कभी पूर्ण नहीं होती, क्यों? ये इंद्रियां जीव को भटकाती है। भगवान बोले हे माता एक शब्दों में आपको कह दूं, जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है, जब ये इंद्रियां सत मार्ग पे लग जाती है तो ये इंद्रियां जीव को कभी भटकाती नहीं है। यही इंद्रियां भगवान से ला करके मिला देती है। इसलिए अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। रामायण में गोस्वामी जी भी बोले, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कहा इस कान से जो भगवान की कथा नहीं सुनता वह कान क्या है, सर्प के बिल के समान है। इस जीव से जो भगवान का नाम नहीं लेता, जी है सौदादुर जीव समाना, मेढक की तरह वह जीव है। इस शरीर से भगवान का स्मरण प्रणाम नहीं करता, वो शरीर मुर्दे के समान है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, देवहूति माता एक और प्रश्न की कि प्रभु ये बताइए प्रकृति और पुरुष क्या है। भगवान बोले हे माता प्रकृति और पुरुष 3 का संगम है, संयुक्त है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? प्रकृति बन जाता है। और प्रकृति ही भगवान की शक्ति है। कहते हैं ये जितना कुछ दिखाई दे रहा है ना ये क्या है? ये प्रकृति है। और इस प्रकृति में जो प्राण है वह कौन है? परमात्मा है, पुरुष है। यानी प्रकृति जिससे संचालित होती है वो पुरुष है और पुरुष को भी संचालित होने के लिए प्रकृति की जरूरत पड़ती है। यानी हे माता प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक दूसरे के प्रकृति का संचालन नहीं हो सकता। इसलिए माता जो सब प्रकार से अपने आप को मुझ में समर्पित कर देता है वह सब प्रकार से मुझे ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हे माता सब कुछ मैं ही करता हूँ। मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयात वर्षतेन्द्रो दहत अग्निर मृत्यु सर्चि मद भयात। मेरे ही भय से हवा चलती है, मेरे ही भय से इंद्र वर्षा करते हैं, मेरे ही भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे ही भय से मृत्यु देव आते हैं। यानी जो करता हूँ मैं ही करता हूँ। इसलिए जीव को सब प्रकार से मुझ में समर्पित हो जाना चाहिए। इसलिए हे माता यही प्रकृति और पुरुष की व्याख्या है। एक छोटी सी कहानी से समझ लीजिए, बात और समझ आ जाएगी। एक गांव है और गांव में हवा चलती है, एक चिंगारी उड़ती है और गांव में आग लग जाती है। गांव के सभी लोग अपना प्राण बचाने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन इस गांव में 2 व्यक्ति फंस जाता है। एक लंगड़ा व्यक्ति है जो चल नहीं सकता और एक अंधा व्यक्ति है जो देख नहीं सकता।
अचानक दोनों आपस में मिलते हैं। लंगड़ा बोलता है मैं तो चल नहीं सकता, ऐसा लगता है कि मैं जल के मर जाऊंगा। अंधा बोलता है मैं भी नहीं देख सकता, मुझे भी जल के मरना पड़ेगा। लंगड़ा ने कहा नहीं नहीं, हम दोनों बुद्धि लगाते हैं। अंधा बोला क्या? लंगड़ा बोला देखो मैं चल नहीं सकता, लेकिन तुम चल सकते हो। तुम देख नहीं सकते, मैं देख सकता हूँ। ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हारे पैर से चल लेता हूँ और तुम मेरी आंख से देख लेना। अंधा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया और अंधे के पैर से लंगड़ा चल लिया और लंगड़े के आंख से अंधे ने देख लिया और दोनों गांव पार कर गए। यही प्रकृति और पुरुष है, एक दूसरे के पूरक। देवहूति माता कहती है प्रभु ये बताइए भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भगवान बोले माता भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम भक्त कौन होता है? जो सिय राम मैं सब जग जानी, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वही उत्तम भक्त होता है। जो अपने हैं उसमें भगवान का दर्शन करता है और जो अपने नहीं है उसमें भगवान का दर्शन नहीं करता, वो मध्यम भक्त है। और अधम भक्त कौन है? जो किसी में भी भगवान का दर्शन नहीं करता, वह अधम भक्त है। ये 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा भगवान देवहूति माता से किए। माता को सुंदर ज्ञान दिए, भगवान कमंडल उठाए, आसन लिए, तीर्थ यात्रा करते हुए गंगा सागर की ओर चल पड़े। बोले कपिल देव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी के कहने पर मनु महाराज ने प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। प्रसूति और दक्ष प्रजापति से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति धर्म के साथ किए। एक कन्या जो थी जिसका नाम था स्वधा, पितरों के साथ किए, और एक कन्या थी जिसका नाम था स्वाहा, अग्निदेव के साथ किए। इसलिए अग्नि में हम कोई आहुति डालते हैं तो क्या बोलना पड़ता है? स्वाहा, क्योंकि अग्निदेव की धर्म पत्नी का नाम स्वाहा है। पितरों के निमित्त जो आहुति करते हैं उसमें स्वाहा नहीं बोला जाता, उसमें स्वधा बोला जाता है। ये ध्यान देना होगा। एक जो सबसे छोटी कन्या थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के कहने पर किनसे किए? शंकर भगवान से, जिनका नाम था सती। बोलिए शंकर भगवान की जय। सती दक्ष प्रजापति की लाडली बेटी थी, लेकिन कहते हैं एक बार दक्ष प्रजापति यज्ञ किए और इस यज्ञ में जब दक्ष प्रजापति आए ना तो 3 देवता खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति सबको तो क्षमा कर दिए, लेकिन शंकर भगवान के प्रति दक्ष प्रजापति का ईर्ष्या द्वेष का भाव जन्म ले लिया। इन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया। उस दिन से दक्ष प्रजापति के मन में शंकर भगवान के प्रति सुंदर विचार नहीं थे, गलत विचार हो गए। एक बार और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और कहते हैं इस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिए, शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कुछ देवी देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे, कुछ देवियां धरती के मार्ग से जा रही थी, थल मार्ग से, कोई जल मार्ग से। कहते हैं कुछ देवियों ने सती जी को देखा कैलाश पर्वत पे और प्रश्न कर दिया, बहन हम तो हरिद्वार जा रही हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, आप क्यों नहीं जा रही? आप तो उनकी बेटी हैं। सती जी हैरान हो गई क्योंकि पता ही नहीं था। सती जी बोले आप चलो मैं आती हूँ। शंकर भगवान के पास गई, प्रार्थना की आप भी चलिए, लेकिन शंकर भगवान कहते हैं देवी तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में है। आपके जाने से यदि किसी को खुशी नहीं हो रही है तो आपको वहां जाना नहीं चाहिए।
शंकर भगवान मना किए लेकिन सती जी नहीं मानी। सुखदेव जी कहते हैं राजन सती जी चल पड़ी, लेकिन शंकर भगवान अकेले नहीं भेजे, नंदीश्वर गणों को साथ में भेजे। जब सती हरिद्वार आई क्या देखती है कि सब बहनें भी मिली है, माता भी मिली। गोस्वामी जी रामायण में लिखे सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता। क्या बोले, बहनें मिली लेकिन मुस्कुरा कर। प्रेम से मिली तो सिर्फ माँ मिली, लेकिन दक्ष प्रजापति को एक बार भी नहीं पूछे कि मेरी बेटी कैसी है, खुश है, सुखी है कि दुखी है। सती जी को तब दुख हुआ, सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जब यज्ञ मंडप में गई सती और शंकर भगवान का भाग कहीं भी नहीं देखी, सती जी को अच्छा नहीं लगा, अपने पिता के प्रति क्रोध आया। और सुखदेव जी कहते हैं राजन इतना क्रोध आया कि सती जी योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म ही कर। नंदीश्वर गणों ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने भी रिभु नाम के देवताओं को प्रकट किया मंत्रों के द्वारा, और सभी नंदीश्वर गणों को प्रताड़ित करके वापस कैलाश की ओर भेज दिए। इधर नारद जी कैलाश पर्वत पे आए, शंकर भगवान को समाचार दिए, प्रभु सती माता तो जल करके मर गई। शंकर भगवान जानते थे कि सती जाएगी तो वापस नहीं आएगी। आप सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के कारण शंकर भगवान ने सती जी का त्याग पहले ही कर दिया था। जब शंकर भगवान को ये पता चला कि मेरे गणों को अपमानित किया दक्ष प्रजापति के लोगों ने, तब शंकर भगवान को थोड़ा क्रोध आया। एक जटा खींच करके धरती पर पटके और उसी जटा से एक जाट प्रकट हो गया जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र जाट आंधी तूफान की तरह हरिद्वार की ओर चला। रास्ते में नंदीश्वर गण मिले, उनको भी साथ लेकर के गए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिए और अंत में दक्ष प्रजापति का सिर काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा भी कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यज्ञ विध्वंस हो गया और इतना विशाल यज्ञ बीच में अधूरा रह गया, विध्वंस हो गया, बड़ा अपशकुन हुआ। कहते हैं सभी देवता मिलकर के शंकर भगवान की स्तुति प्रार्थना करने गए। शंकर भगवान की सबने स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर भगवान आशुतोष हैं, अवढरदानी है, भोले भंडारी हैं, क्षण में क्रोध भी करते हैं और क्षण में आशीर्वाद भी देते हैं। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना किए। आइए हम सब भी 2 मिनट शंकर भगवान को मना लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। क्या कहते हुए? भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। ऐसी डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम
नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सभी तालियों की सेवा करते हुए उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। राधे राधे। थाली की सेवा करते हुए सभी प्रेम से काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तुमने जग पाप
मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, दक्ष प्रजापति के धड़ के ऊपर बकरे का सिर लगाया गया, जीवित किया गया और इस यज्ञ को फिर से संपूर्ण किया गया। सती जी अंतिम समय में जब योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म की, भगवान से एक ही प्रार्थना की, क्या? सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार बती तनु पाई। सती जी अंतिम समय में भगवान से यही प्रार्थना की कि अगले जन्म में भी मैं शंकर भगवान की ही अर्धांगिनी बनूं और अगले जन्म में हिमाचल और मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म ली और फिर से शंकर भगवान के साथ इनका विवाह। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुदेव जी महाराज कहते राजन, मनु और शत्रुपा के दो पुत्र भी हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो धर्मपत्नी है, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः, सुरुचि प्रेयसी पत्निर नेतरा तत्सुतो ध्रुवः। सुनीति से भी एक पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव और सुरुचि से भी एक पुत्र है जिसका नाम है उत्तम। उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निकाल दिया है और सुरुचि को अपने घर में रखा है। विस्तार नहीं दूंगा, फिर भी समझिए, उत्तानपाद कोई और नहीं है, उत्तानपाद हम और आप ही है। यस्य पादौ उत्ताना, जब हम जन्म लेते हैं तो सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। माँ के गर्भ से सिर पहले बाहर निकलता है, पैर बाद में निकलता है। हम सब की दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कहते हैं नीति को और सुरुचि कहते हैं रुचि यानी मनमानी। हमने भी नीति को घर से निकाल रखा है और रुचि यानी मनमानी को अपने घर में रखा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव खेलता हुआ उत्तानपाद के समीप आया। इतने सुंदर बालक को देख करके उत्तानपाद उत्तम को गोद से नीचे रखे और ध्रुव को गोद में बिठा लिया। पता चला मेरा ही पुत्र है। तब तक सुरुचि को पता चल गया कि सुनीति का पुत्र ध्रुव महाराज के राजा के गोद में बैठा है। सुरुचि अपने पुत्र को लेकर के आई, ध्रुव को गोद से उठाकर नीचे पटक दी और अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठाया। ध्रुव जी बोले, ये मेरे भी पिता हैं, क्या मैं अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकता? सुरुचि बोली, बेटा बैठ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुमको सुरुचि का पुत्र बनना पड़ेगा, सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। क्या करना पड़ेगा? मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, तब मेरे गर्भ में आओगे। ध्रुव भागते हुए रोते अपनी मां सुनीति के पास गए। ध्रुव जी को क्रोध है, लेकिन सुनीति ने अपने प्रेम से, वात्सल्य से ध्रुव जी के क्रोध को शांत किया। ध्रुव से बोली, बेटा ईश्वर की तलाश सबको करनी चाहिए। अच्छा माता, एक बात बताइए, ईश्वर की तलाश तो करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? सुनीति बोली, कण कण में भगवान है। आपकी दृष्टि में इतनी निर्मलता नहीं है कि आप कण कण में भगवान का दर्शन कर सके। जैसे दूध के भीतर ही घी है, दिखाई नहीं देता, उसी तरह इस जगत के भीतर भी जगदीश है, हमको दिखाई नहीं देता है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव वन में चले गए। भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी पर्वत की गुफा में ढूंढ रहे हैं, वन में ढूंढ रहे हैं। कहते हैं उसी समय में नारद जी आए। इसलिए ईश्वर की तलाश करने के लिए सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। परमात्मा और जीवात्मा के बीच में सद्गुरु का होना अति आवश्यक है। सद्गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं, और आज सद्गुरु के रूप में नारद जी आए। और ध्रुव जी को कौन सा मंत्र दिए? द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मथुरा मंडल यमुना के किनारे मधुवन में चले जाओ और इस मंत्र का जप करो। देखो भगवान तुम्हें ढूंढते तुम्हारे पास आ जाएंगे। ध्रुव जी यमुना के किनारे मधुवन में आए और यहीं इस मंत्र का जप करने लगे। कौन से मंत्र का? ओम नमो भगवते। 2 मिनट कर लें जब, सिर्फ 2 मिनट। हाँ, ये करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं इसी मंत्र का जब ध्रुव जी किए और सिर्फ 6 महीने में भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी भगवान की सुंदर छवि को देख रहे हैं, मन में भाव भी उठ रहा है, क्या प्रार्थना करूं भगवान की, क्या स्तुति करूं। भगवान क्या किए, ध्रुव जी के मन के भाव को जाने और अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करवा दिया। पस्पर सबालम कृपया कपोले। ध्रुव जी ज्ञानी हो गए और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किए। ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवण त्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। क्या बोले, प्रभु आज जो मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ ना, ये प्रार्थना मैं आपकी नहीं कर रहा हूँ, ये प्रार्थना आप स्वयं अपनी कर रहे हैं। यह मेरे भीतर जो ज्ञान है आपका ही तो है, ये इंद्रियों की जो शक्ति है ये तो आपका ही दिया हुआ है, यानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। भगवान बोले, पुत्र मुझसे वरदान मांगो। ध्रुव जी कुछ नहीं मांगे, लेकिन कहते हैं भगवान ध्रुव जी को बहुत कुछ दिए। भगवान बोले, पुत्र 36,000 वर्ष तक तुम राज्य का सुख भोगो, और जो पद मैं किसी को नहीं देता वह ध्रुव पद मैं तुमको दूंगा। जब नारद जी के द्वारा पता चला उत्तानपाद को कि ध्रुव ने ईश्वर की प्राप्ति की है, उत्तानपाद दौड़ पड़े, सुनीति दौड़ी और साथ में सुरुचि भी दौड़ पड़ी। सुरुचि आगे बढ़ करके ध्रुव जी को गोद में उठाई और सुरुचि स्वयं अपने हाथों से ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बिठाई। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लीजिए सब सध जाएंगे, और सबको साधने में लग जाओगे तो एक भी नहीं सधता है। आज ध्रुव जी ने एक को साध लिया, सब सध गए। 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगे, और कहते हैं अपनी माता को साथ लेकर मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव लोक में चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के राजा हुए, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन राजा अंग के जो पुत्र थे ना, वेन, बड़ा ही दुष्ट था। ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं राजा अंग की जो धर्म पत्नी थी ना, वो मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए जो बेन था ना वो पिता पक्ष पे नहीं गया, वो माता पक्ष के स्वभाव पे चला गया। इसलिए जब बच्चों की शादी करो ना, तो सिर्फ पिता पक्ष को नहीं देखो, माता पक्ष को भी देखो कि नान का पक्ष कैसा है और दाद का पक्ष कैसा है। दोनों को देख करके मिलाओ, जब लगे ठीक है तब बच्चों का विवाह करो। आज राजा अंग की धर्म पत्नी मृत्यु की पुत्री होने के कारण राजा अंग धर्मात्मा थे, लेकिन बेटा महादुष्ट निकला, बेन। एक दिन राजा अंग अपने पुत्र से इतना दुखी हो गया कि राज्य छोड़कर चले गए। सभी ने बेन को राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन जैसे ही बेन राजा बनाना घोषणा करवा दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ दान नहीं करेगा। तो लोगों ने कहा कि हम क्या करें फिर? राजा अंग ने कहा, आप संत महात्मा इतने विद्वान हैं, बेन ने आपको इतना भी नहीं पता है, राजा के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, आप मेरी ही पूजा कीजिए, मेरी ही सेवा कीजिए। कहते हैं संत महात्माओं के बेन की बात अच्छी नहीं लगी, और एक हुंकारी से, संत महात्माओं के हुंकारी से राजा बेन की मृत्यु हो गई। राजा बेन के शरीर का मंथन किया गया, और कहते हैं भगवान के स्वयं अवतार महाराज पृथु और लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची देवी आई। बेन के पाप के कारण धरती अन्न की चोरी करने लगी, औषधियों की चोरी करने लगी, लेकिन जब महाराज पृथु आए ना, ठीक ठीक धर्म का पालन होने लगा, और सभी प्रकार औषधि बीज अन्न का दोहन पृथ्वी रूपी गाय से महाराज पृथु किए। इसलिए उस दिन से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले इसका नाम पृथ्वी नहीं था, पहले इसका नाम मेदिनी था।
महाराज पृथु के द्वारा प्रथित करने के कारण, व्यवस्थित करने के कारण इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित इसी पृथु के वंश में आगे चल करके विजिताश्व नाम के राजा हुए और विजिताश्व ने ही इंद्र को प्रसन्न करके अंतर ध्यान विद्या प्राप्त की थी। इसलिए विजिताश्व के हविर्धान हुए, हविर्धान के बहिर्खद हुए और बहिर्खद के ही प्राचीन बरही। ये कथा मैं बीच में इसलिए आपको सुना रहा हूं, मुख्य कथा है। प्राचीन बरही यज्ञ करते थे। यज्ञ करने के कारण यज्ञ में पशु की बलि देते थे, लेकिन एक दिन नारद जी आकर के शिक्षा दिए प्राचीन बरही को कि जीव की हत्या करके ईश्वर को कभी प्रसन्न किया नहीं जा सकता। प्राचीन बरही, आकाश में देखो, तुमने यज्ञ में जितने पशुओं की बलि दी है वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कब तुम ऊपर जाओगे और कब ये सारे तुमसे बदला लेंगे। पुरंजन और अभिज्ञात दो मित्रों की कथा सुना करके प्राचीन बरही को ज्ञान दिए। प्राचीन बरही विरक्त हो गए और भगवान के बहुत बड़े भक्त बने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। तीसरे दिन की कथा समझ लो, आधे भागवत की कथा होती है, इसलिए 10-15 मिनट और प्रेम से बैठकर सुन लीजिए। वैसे आप लोगों को ले जाने के लिए बस खड़ी होती है, एक चक्कर के बदले 2 चक्कर लगा देगी, कोई बात नहीं। बोलो प्रेम से राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे 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 राधे। आपने सुना है कि मनु और शत्रुपा के एक पुत्र भी, 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा आपने श्रवण किए, अब प्रियव्रत की कथा सुनिए। प्रियव्रत के ही पुत्र का नाम है आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र का नाम है नाभि और नाभि के ही पुत्र का नाम है ऋषभ। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन यह जो जैन मत चलाना, यह ऋषभ देव जी के द्वारा चलाया गया मत है, जिसको हम जैन मत कहते हैं। यानी जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन है? ऋषभ देव जी। और एक बात और कह दूं, सुनने में आया है, यानी कोई प्रमाणित ग्रंथ नहीं है, कहते हैं जैनियों के आने वाले, जैनियों के जो अब जो अंतिम तीर्थंकर कौन? भगवान महावीर, है ना? और आने वाले जो तीर्थंकर हैं, कहते हैं वो स्वयं कृष्ण भगवान ही होने वाले। सुना है मैंने, ग्रंथ में पढ़ा नहीं, संत महात्माओं के मुख से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऋषभ देव जी सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दिए। भगवान का भजन करते हुए, अजगर वृत्ति अपनाते हुए दावानल में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। एक दिन भरत जी को भी राज्य का सुख भोगते भोगते मोह भंग हो गया। भरत जी भी अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दिए और चले गए शालिग्रामी नदी, गंडकी, नेपाल में बहती है, वहां जाकर के तपस्या करने लगे। लेकिन भरत जी एक दिन एक हिरण के बच्चे के मुंह में फंस गए। शालिग्रामी नदी में स्नान कर रहे थे, एक गर्भवती हिरनी कहीं से भाग करके आई और नदी में गिर पड़ी और गर्भ में जो हिरण का बच्चा था बाहर निकल गया। दोनों को बचाना चाहे भरत जी, लेकिन हिरनी तो बह गई, हिरण के बच्चे को बचा दिया। अब हिरण के बच्चे से इतना प्रेम हो गया कि भरत जी का भजन छूट गया। जानते हो ये हिरण का बच्चा कौन है? अरे ये पोता पोती। अब बेटा बड़ा हो गया, घर में बहू आ गई, काम काज संभालने लग गया, अब तो भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे के मुंह में फंस जाते हैं। दादियां तो पोते पोतियों को लटका करके घूमती रहेगी और बड़े प्रेम से कहेगी, स्वामी जी ये जो मेरा पोता है ना, ये मेरे बिना रहता ही नहीं है, मेरे साथ ही सोता है, खाता है, अपने माँ बाप के पास नहीं जाता। आजकल एक दूसरे की चीज छीनने में हमको बड़ा आनंद आता है, दूसरे की चीज छीनने में बड़ा आनंद आता है, अधिकार करने में।
तो दादा दादियों को भी पोता पोती को रखने में बड़ा आनंद आता है। पता है क्यों? क्योंकि ये भी कहते हैं तुमने हमारे बेटे को छीन लिया, कोई बात नहीं है, हम भी तुम्हारे बेटे को छीन के अपने पास रखेंगे। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं भरत जी इतने हिरन के बच्चे के मुंह में फंस गए कि भजन छूट गया, और एक दिन हिरन का बच्चा बड़ा होकर के भाग गया। समझ लेना पोता पोती भी बड़ा होकर के आपके पास बैठने वाला नहीं है, उन्होंने भी चल देना है अपने रास्ते, तुम अकेले रह जाओगे। भगवान का भजन कर लो, भगवान का नाम ले लो। जिसका भी तुमने अपना बेटा संभाला ठीक है, अब जिसका बेटा है उसको संभाल ले, तुम क्यों बीच में पड़े हुए हो? भगवान का भजन करो। आज देखो भरत जी के साथ क्या हुआ, सब कुछ छोड़ करके आए, हिरन के बच्चे के मुंह में फंस गए। हिरन भी बच्चा भी बड़ा होकर के चला गया, और कहते हैं इस हिरन के बच्चे के वियोग में भरत जी ने अपना प्राण त्याग दिया। अगले जन्म में क्या बने? अगले जन्म में हिरन ही बन गए। इसलिए और भी ध्यान देना, अंतिम समय में जो जिसका चिंतन करता हुआ प्राण त्यागता है, अगले जन्म में उसी शरीर को प्राप्त होता है। संसार का चिंतन करोगे संसार में आ जाओगे, भगवान का चिंतन करोगे भगवान के पास चले जाओगे। लेकिन भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भरत जी को इतना पता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके मुंह में फंस गया था, हिरन बन गया, हिरन का शरीर भी छूट गया, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अभी भी पता है कि मैं राजा से हिरन बना, हिरन से ब्राह्मण बना। जीवन भर अज्ञानियों की तरह रहे। माता पिता जब तक रहे तब तक तो घर में रहे, माता पिता चले गए तो भरत जी को भी एक दिन घर से निकाल दिया। जहाँ भूख लगती 2 रोटी मांग लेते, जहाँ प्यास लगती जल पी लेते, कोई छाया मिल जाता वहां विश्राम कर लेते। एक डाकू का सरदार था जो काली माता के मंदिर में मन्नत मांगा, आज अच्छी कमाई हो जाएगी, हे काली माता तो नर बलि दूंगा। अच्छी कमाई हो गई, पता नहीं किसकी कृपा हुई। अब नर बलि के रूप में नर कौन मिला? भरत जी मिल गए। भरत जी कोई प्रतिरोध नहीं किए, भगवान के राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है, उसी भाव में रहते। डाकू ले गया, पकड़ के स्नान करवाया, सुंदर खिलाया पिलाया, काली माता के मंदिर में ले गया। भरत जी से बोला सिर झुकाइए। अब भरत जी को समझ में आया कि इसने मुझे खिलाया पिलाया क्यों है। भरत जी बोले कोई चिंता की बात नहीं है, यदि एक माँ के चरणों में उसके संतान की मृत्यु लिखी है तो मुझे ये स्वीकार है। भरत जी आंख बंद करके सिर झुका लिए। कहते हैं थोड़ी देर बाद जब आंख खोले ना तो काली माता के हाथ में तलवार देखे और डाकू के सरदार का सिर भी देखे। काली माता ने डाकू के सरदार का ही सिर काट दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि बलि दे करके माँ को कभी भी प्रसन्न नहीं किया जाता। अभी भी आप प्रायः चले जाएंगे माताओं के मंदिर में, अब चले जाओ, आप कामाख्या चले जाओ, कामाख्या देवी के मंदिर में हजारों क्या लाखों बकरों की बलि दी जाती है, खून की धार बह जाती है। नेपाल में चले जाओ, ये नवरात्रा आने वाला है ना, मुख्य त्योहार नेपाल का है नवरात्रा। यदि आपकी तनख्वाह 9 के 9 दिन छुट्टी होती है और आपकी तनख्वाह 10,000 है तो 20,000 सरकार देती है, 2 गुना करके। और नेपाल में इस नवरात्रों में हजारों लाखों बकरों की बलि दे दी जाती है सिर्फ माँ के नाम पर। लेकिन भागवत ने कहा है कि कोई माँ अपने संतान की बलि स्वीकार नहीं करती, बलि नहीं देना चाहिए। ऐसे माँ से प्रार्थना कीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। हम सभी उसके संतान हैं, पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी। भरत जी वहां से चल पड़े। एक सिंधु सौधीर देश का राजा रहुगन है जो कपिल देव मुनि के आश्रम में सत्संग करने जा रहा है। पालकी पर बैठकर जा रहा है, कहार बीमार पड़ गया। एक
भरत जी को कंधे से लगाया गया। भरत जी नीचे झुक करके देखते हैं, एक दो कदम कोई चीटा चीटी नीचे आ जाए तो आगे बढ़ा देते हैं ज्यादा, और पालकी में जो बांस लगा हुआ है उसमें रहुगन का सिर टकरा जाता है। रहुगन भरत जी के प्रति अब शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन भरत जी बहुत सुंदर शिक्षा रहुगन को देते हैं। कहते हैं राजन, जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तुम राजा हो, लेकिन तुम्हारी भी अंतिम गति यही होगी कि तुमको भी मिट्टी में मिलना है, मेरी भी अंतिम गति मुझे भी मिट्टी में मिलना है। जब सबको एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है तो फिर क्यों अहंकार करते हैं? अहंकार जीवन में कभी भी करना नहीं चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन किए। 21 और 7 28 प्रकार के नरकों की चर्चा है। कितने प्रकार के? 28। यानी जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको वैसे नरक में जाना पड़ता है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकर्मुख, अंधकूप, कृमि भोजनम, ये सारे नरकों के नाम हैं। जब नरकों का वर्णन राजा परीक्षित सुने तो डर लगा, मैंने भी पाप किया है, क्या मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? सुखदेव जी कहते नहीं राजन, जो अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेता है वो कभी नरक में नहीं जाता है। और इसी क्रम में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनाई। आप सब जानते हैं अजामिल की कथा। एक ब्राह्मण है, वेश्यागामी हो जाता है, एक वेश्या को विवाह करके घर ले आता है, लेकिन भगवान की इतनी कृपा होती है इसके ऊपर कि कुछ संत महात्मा इसके घर जाते हैं और वह जो वेश्या पत्नी है वो संतों की सेवा करती है। जाते जाते संत आशीर्वाद दे जाते हैं कि तुमसे जो संतान जन्म लेगा उसका नाम नारायण रखना। अजामिल को कहकर जाते हैं। आने वाले समय में इस पत्नी से एक पुत्र जन्म लेता है और अजामिल इस पुत्र का नाम रखता है नारायण। अजामिल पाप करता है, लेकिन दिन में 2-4 बार नारायण का भी नाम ले लेता है। एक दिन अजामिल सोया है, यमदूत प्राण खींचने आता है। अजामिल को डर लगता है और शोर मचाता है, नारायण बेटा मेरी रक्षा करो, नारायण बेटा मेरी रक्षा करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये नारायण तो दूर खेल रहा है, इस नारायण के कान में आवाज नहीं पहुंचती। दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रियः। दूर है, लेकिन जो सबके नारायण है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। जो सबके नारायण हैं वो आते हैं, उनके दूत आते हैं, यमदूत को हटाते हैं। विष्णुदूत और यमदूत का बहुत सुंदर संवाद है भागवत में। विष्णुदूत यही कहते हैं कि अंतिम समय में जो नारायण का नाम लेता है वो नरक में नहीं जाता। यमदूत वापस लौट जाता है। अजामिल को पता चलता है अंतिम समय में एक भगवान का नाम ही साथ जाता है और कुछ भी साथ नहीं जाता। अजामिल दोनों का संवाद सुन लेता है, सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा में जाता है। यमदूत भागे भागे यमराज के पास, अजामिल को क्यों नहीं लाए? यमदूत बोलते हैं महाराज अंतिम समय में नारायण नारायण उच्चारण करने लगा, इसलिए नहीं ला पाया। विष्णुदूत आ गए। यमराज बोले बात सुनो, आज के बाद 3 नियम और जोड़ देता हूँ, जो यह काम करेगा वो कभी नरक में नहीं आएगा। कौन सा नियम? जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसने इस जीव से एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया वो नरक में जाएगा। जिसने कभी चेतना से भगवान का स्मरण नहीं किया वो नरक में जाएगा, और जो कभी भगवान के सामने सिर नहीं झुकाया वो नरक में जाएगा। इसलिए जिसने यह 3 काम कर लिया वो कभी नरक में
नहीं जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अजामिल भगवान की भक्ति में लीन हो गया और भगवान के धाम में चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे सप्तम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है, जिसमें भक्त प्रहलाद की कथा है। विस्तार नहीं दूंगा, विस्तार कल दूंगा। भक्त प्रहलाद की कथा कब सुनाए सुखदेव जी? कहते हैं जब शिशुपाल के गाली 100 गाली देने पर भगवान जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिए, तो शिशुपाल की आत्मा ज्योति का रूप बना करके भगवान में समा गई। नारद जी के पास युधिष्ठिर जी बैठे थे। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न कर दिया नारद जी से, महाराज जो गिन गिन करके भगवान को गाली देता है, क्या भगवान उसी पे प्रसन्न होते हैं? देखो शिशुपाल ने गाली दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। नारद जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। तुलसीदास जी बोले, तुलसी अपने राम को रीझ भजऊं या खींच। तुलसी अपने राम को रीझ भजऊं या खींच, खेत पड़े सो जामी है उल्टो सीधो बीज। तुलसी बोले राम का नाम कैसे भी लो, मरा मरा करते वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। जैसे खेत में चावल का दाना कैसे भी फेंक दो, उल्टा फेंक दो चाहे सीधा फेंक दो, उसका बीज ऊपर ही निकलता है। खेत पड़े सो जामी है उल्टो सीधो बीज। भगवान का नाम कैसे भी लो, भाई सुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की इतनी महिमा है। और इसी क्रम में प्रहलाद जी की कथा सुनाए कि देखो असुर वंश में एक भक्त का जन्म हुआ, और भक्त का जन्म ऐसे नहीं हुआ, भगवान के नाम सुमिरन के परिणाम स्वरूप ही भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप और कयाधु के घर में आए। और जब प्रहलाद जी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए न, और वापस आए, हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा क्या शिक्षा ग्रहण किए? तो प्रहलाद जी बोले भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9वां भक्ति है भागवत में। और ये 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा रामायण में भी है। रामायण में कौन किसको दिए? रामायण में श्री रामचंद्र जी सबरी भिल्ली को दिए 9वां भक्ति। क्या बोले? आइए हम भी गाकर सुनाते आपको। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सबमय मोहि जग देखा,
सातम सब मय मोहि जग देखा, सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसा हर्ष नदीना, मम भरोसा हर्ष नदीना। क्या बोले राम जी? सातम सब मैं मोहि जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। ये नवधा भक्ति है। इस 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति भी यदि हम आप कर लेते हैं तो भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। प्रहलाद जी की बड़ी परीक्षा हुई, पर्वत से गिराया गया, जेल में बंद किया गया, लेकिन प्रहलाद जी अपनी भक्ति पथ से पीछे हटे नहीं। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने खंबे में बांध दिया, बेटा अपने नारायण को बुलाओ। प्रहलाद जी बोले बुलाने की जरूरत नहीं है, इस खंबे में भी वही नारायण है। जैसे हिरण्यकश्यप मुष्टिका का प्रहार किया, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नमृगो न मानुष। एक क्षण को तो हिरण्यकश्यप हैरान हो गया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान मांग रखे थे, किसी से न मरूं 84 लाख योनियों में, न धरती में, न आकाश में, न दिन में, न रात में। आज हिरण्यकश्यप ने देखा ये कौन आ गए, ये तो 84 लाख योनि में आते ही नहीं। लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान से युद्ध किया और नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी से बोले पुत्र मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी क्या मांगते, बाद में भगवान से बोले प्रभु यही वरदान दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ भी न मांगू। भगवान बोले नहीं मांगो। प्रहलाद जी कहे आप मेरे पिता को मुक्ति दे, मेरे पिता को अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, यही वरदान मांगे। भगवान प्रहलाद जी की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भक्त कहीं भी जन्म ले सकता है, चाहे देवता चाहे असुर, जहाँ भगवान का जो नाम लेता है वह भगवान का अपना ही होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक दो छोटी कथा है, हम कल सुनाएंगे। आइए वामन भगवान उत्सव मनाते हैं। और कल क्या है, कल चौथा दिन है और कल कन्हैया का जन्म उत्सव है। देख लीजिए, कल भगवान वृंदावन से आएंगे, सुंदर झांकी बनेगी, सुंदर माखन मिश्री का प्रसाद भी बटेगा, सुंदर टॉफी और खिलौने भी लुटाए जाएंगे। आप भी लाना, हम भी लेकर आएंगे और सुंदर सुंदर बधाई भी गाई जाएगी। लेकिन बधाई लुटाएगा कौन? बधाई हम सभी मिलकर के लुटाएंगे। तो कल कन्हैया का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ हम सभी मनाएंगे। आइए वामन भगवान उत्सव मनाते हैं। आप सभी जानते हैं दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को भगवान का प्रसाद दिया। देवराज इंद्र ने अपमानित किया प्रसाद को और दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवता श्रीहीन शक्तिहीन हो गए और दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा। सभी देवता भागे भागे भगवान के पास गए। देवता और दैत्य मिलकर के सागर मंथन किए और सागर मंथन के परिणाम स्वरूप कहते हैं सबसे पहले विष निकला।
विष शंकर भगवान को दिया गया। कामधेनु गाय निकली, कामधेनु गाय ऋषि मुनियों ने लिया, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्यों ने लिया, ऐरावत हाथी देवताओं ने लिया, कौस्तुभ मणि अजित भगवान स्वयं लिए, कल्प वृक्ष स्वर्ग के देवता लिए, लक्ष्मी जी नारायण के गले में माला डाली और वारुणी देवी दैत्यों ने स्वीकार किया। अंत में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के आई, दैत्यों ने छीन लिया, लेकिन भगवान मोहिनी अवतार लेकर के अमृत देवताओं को पिलाए और दैत्यों को अमृत से विहीन किए। देवता अमृत पान करके दैत्यों पर आक्रमण कर दिए, अमृत पान किए देवता फिर से पराजित हो गए। देवताओं की माता अदिति जी कश्यप जी के पास गई, कश्यप जी ने अदिति को एक व्रत बताया, पयोव्रत, और इसी पयोव्रत के परिणाम स्वरूप भादो शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को वामन भगवान इस पृथ्वी पर आए। आइए वामन भगवान की झांकी का आनंद लेते हैं, विस्तार से कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय।